अभी पटना साइंस कॉलेज गई थी, वहाँ का वॉशरूम इतना बुरा था। मैंने जैसे ही वॉशरूम में एंटर लिया, ऊपर से वो पानी गिर रहा था। हर फ्लोर पे वॉशरूम नहीं है और पानी इस गर्मी में वाटर कूलर बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है और जो है भी उसमें पानी नहीं आता है। सरकार को आई गेस और ध्यान देना चाहिए था पटना यूनिवर्सिटी पे, इसे और अच्छा हम लोग कर सकते थे जैसे ये पहले था। बट अभी बहुत बुरा हाल हो चुका है। कि गर्ल्स इस कैंपस में अपने आप को सेफ नहीं फील करती हैं। आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे लड़ाई झगड़ा ऐसा लड़कियों के साथ छेड़छाड़ वारदात अक्सर देखे जा रहे हैं। वहाँ पे बता रही थी लड़कियाँ कि 3 बजे के बाद कैंपस में अलाउ नहीं है। प्रोफेसर ही मना करती कि आप 3 बजे के बाद मत जाओ, यहाँ पे लड़के छेड़ देंगे। पटना यूनिवर्सिटी का तो इतिहास है कि यहाँ पे चुनाव जात देख करके भी होता है। हाँ, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी का जो इलेक्शन है 50% तो जात पात पे ही होता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। इस वक्त हम पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर खड़े हैं। यहाँ पे छात्र चुनाव हो रहे हैं, तो बच्चे यहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे थे, तो हमें जानने की जिज्ञासा हुई कि आखिर छात्र किन मुद्दों को लेकर इस बार वो चुनाव में वोट डालेंगे और कैंपसों का मुद्दा क्या है। मैम बताएं, क्या नाम हुआ आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम खुशबू कुमारी है और मैं काउंसलर पद के लिए निर्दलीय उम्मीदवार हूँ पटना वुमेन्स कॉलेज से। वुमेन्स कॉलेज से यही आप पढ़ाई करती हैं? जी। बट इस बार क्या मुद्दा है कैंपस का जिस पे चुनाव होने चाहिए? पहले तो हमारा कॉलेज सब कुछ सही है। हमारे कॉलेज में पानी की समस्या भी नहीं है, वुमेन सेफ्टी भी है, अंदर लाइब्रेरी भी है, पढ़ाई भी अच्छी होती है, सब सिस्टर का एंड टीचर्स का प्रोफेसर का पूरा सपोर्ट है। बट कैंपस में कोई मुद्दा ही नहीं है सर? नहीं, कैंपस में मुद्दा नहीं है। हाँ, एक मुद्दा वो हो सकता है कि मे बी इंटर्नशिप वाला हो सकता है। वैसे तो अंदर से बहुत सपोर्ट मिलता है। और मुझे ना सेकंड, जैसे कि मैं अभी हमारा 4th ईयर में रिसर्च पेपर है, लेकिन जब मैं 3rd सेमेस्टर में थी तब मुझे रिसर्च पेपर लिखना था। तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुआ। प्रोफेसर बहुत सपोर्ट कर रही थी, लेकिन वही है ना कि वो अकेले कितना उसको सपोर्ट कर सकती है, कितना को बता सकती है, कितना हेल्प कर सकती है। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि ये यूनिवर्सिटी से हमें फंड मिलना चाहिए था रिसर्च के लिए। हम लोग भले 2nd सेमेस्टर या 3rd सेमेस्टर के, लेकिन हमें हेल्प भी मिलनी चाहिए थी यूनिवर्सिटी से। तो मुझे थोड़ा सा बस ये लगा। बाकी कैंपसों की क्या हालत है? बाकी कैंपसों की अगर बात, जैसे कि पटना वुमेन्स कॉलेज में सब कुछ है, बट मैं अभी पटना साइंस कॉलेज गई थी, वहाँ का वॉशरूम इतना बुरा था। मैंने जैसे ही वॉशरूम में एंटर लिया, ऊपर से वो पानी गिर रहा था। मतलब इतना बुरा हालत है वहाँ का। एंड मगध महिला कॉलेज, वहाँ पे तो कभी प्रोफेसर नहीं रहते, कभी लाइब्रेरी में प्रॉब्लम है। एंड जब मैं वो यूनिवर्सिटी गई थी अभी कुछ दिन पहले अपने इलेक्शंस के फॉर्म के लिए, तो मैंने देखा वहाँ पे कहीं वो दीवार नहीं है, कहीं टूटा हुआ चेयर है, कहीं टीचर की कमी है, कहीं बच्चे ही नहीं है। और सरकार के केंद्र में है ये शिक्षा है या नहीं है? सरकार को आई गेस और ध्यान देना चाहिए था पटना यूनिवर्सिटी पे, इसे और अच्छा हम लोग कर सकते थे जैसे ये पहले था। बट अभी बहुत बुरा हाल हो चुका है पटना यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि अभी उतना सेफ वो है। सुरक्षा को लेकर कुछ नहीं है? नहीं। आपके कॉलेज में अगर लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं? हमारे कॉलेज में अगर बाकी लोग से कंपेयर किया जाए तो हमारे कॉलेज में लड़कियां 10 on 10 है। मतलब हाँ, यहाँ पटना वुमेन्स कॉलेज में कोई दिक्कत ही नहीं, ना यहाँ दिक्कत है ना बाहर दिक्कत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पुलिस भी रहती है, यहाँ पे कैंप भी है पुलिस का। एंड हमेशा पुलिस आते रहती है, किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो बाकी कैंपसों की अगर बात करते हैं, वहाँ लड़कियां कितना सुरक्षित है कैंपस? मैंने पर्सनली तो लड़कियों से पूछा नहीं है, बट मैंने भी इंटरव्यू देखा है। वहाँ पे बता रही थी लड़कियाँ कि 3 बजे के बाद कैंपस में अलाउ नहीं है। प्रोफेसर ही मना करती कि आप 3 बजे के बाद मत जाओ, यहाँ पे लड़के छेड़ देंगे। और अगर किसी लड़की के साथ मोलेस्टेशन हो भी गया तो फिर वही है, उनको सपोर्ट नहीं मिलता। ऊपर से ना प्रोफेसर सपोर्ट कर रहे हैं, ना जो ये सब 5 जो समय जो सोकॉल अपने आप को छात्र नेता कहते हैं, वो आते हैं या नहीं आते? नहीं आते ना। अगर आते तो क्यों वो प्रॉब्लम होता। तो यही है छात्र, इसलिए मैं ये चुनाव लड़ रही हूँ कि सिस्टम को बदलने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप सिस्टम का पार्ट बन जाइए। और मुझे कोई अच्छा लगता नहीं है यहाँ पे जितना भी, और इसलिए मैं निर्दलीय भी लड़ रही हूँ क्योंकि मुझे किसी भी पार्टी की आइडियोलॉजी उतनी अच्छी लगी नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं निर्दलीय लड़ूँ। तो अगर पटना की बात करो, ओवरऑल पटना में भी तो बिहार के अलग अलग जगहों से लड़कियां पढ़ने आती है, यहाँ पटना में कितना सुरक्षित है लड़कियां? पटना में अभी तो ये मेन जगह है जैसे बेली रोड वगैरह, तो वहाँ पे सेफ है। लेकिन आप दानापुर की साइड चले जाओ, उधर कंकड़ बाग के साइड चले जाओ, यहाँ पे ही चले जाओ, बोरिंग रोड है, यहाँ पे सेफ तो लड़कियाँ नहीं है। आए दिन इंटरव्यू आते हैं, आए दिन केस आते हैं। एंड देन फिर यहाँ पे जहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी का वो जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं, NIT घाट साइड, NIT घाट, हाँ गंगा किनारे। फिर यहाँ पे दीघा का मेरीन ड्राइव है, वहाँ पे भी लड़कियाँ उतनी सेफ है नहीं। तो क्या रात को सुरक्षित पटना में घूमने? रात को क्या, 6 बजे के बाद 5 बजे के बाद यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। अपने भाई के साथ है वो भी सुरक्षित नहीं है। तो अभी नीट छात्रा के साथ जिस तरह से हुआ, लग रहा है सरकार इस पे उचित स्टैंड ले रही है, परिवार वालों को न्याय मिलेगा? जो नीट छात्रा के साथ है वो तो सिस्टम का फेलियर है। और ये पहला ऐसा केस नहीं है, आए दिन होते रहते हैं। तो ये
पूरा ही सिर्फ पटना का नहीं, सिर्फ बिहार का नहीं है, पूरे भारत का ये फेलियर है, पूरे सिस्टम का फेलियर ही है। और पूरे सोचने की जरूरत है, सोचने की बहुत कड़ी वो बहुत कानून बनाने की कानून जरूरत बनाने की जरूरत है। और वही है कि अमीर हो तो बच जाओगे, गरीब हो तो जाओगे है। जेल। लोग बच जाते हैं। हाँ बच जाते हैं, अमीर लोग बच जाते हैं, कैसे नहीं बचते। किसी अमीर है तो किसी का भी एक्सीडेंट कर सकता है, अमीर है तो किसी का भी मोलेस्ट कर सकता है, किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, उसके साथ कोई कैंपस में ऐसा होता है कि अगर कोई अमीर घर से आ रहा है तो उसके साथ कोई भेदभाव नहीं, कोई गरीब घर से आ रहा है उसके साथ भेदभाव होता हो छात्र के तौर पे? पटना वुमेंस कॉलेज में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पटना वुमेंस कॉलेज की लड़कियां बहुत अच्छी है, नो मैटर अपर कास्ट, लोअर कास्ट, गरीब, अमीर। हाँ बट पटना यूनिवर्सिटी में मे भी होता हो, और इंटरव्यू में भी है कि हाँ पैसे का दबदबा है तो उससे थोड़ा बच के रहना है। जाति के नाम पे होता है भेदभाव कि कोई अगली जाति का है? हाँ जात पात, पटना वुमेंस कॉलेज में जात पात तो मानते नहीं हम लोग, बहुत ओपन माइंडेड फॉरवर्ड है, और यहाँ पे सारा टीचर प्रोफेसर सब कुछ ऐसे ही है। हाँ लेकिन पटना यूनिवर्सिटी का जो इलेक्शन है इसमें ये 50% तो जात पात पे ही होता है, जात पात बेस्ड। इसमें कोई आपका मुद्दा नहीं देखेगा कि अच्छा आपका ये मुद्दा है, आप बस अमीर हो, पैसा दो, फ्री में ये मोमोज, चाउमीन और चाट वगैरह खिलाओ, पिज्जा बंटवाओ, बस पैसा है। मोमोज बंटते हैं, चाट बंटते हैं। हाँ अभी आप देखिएगा नॉमिनेशन के बाद, इलेक्शन के थोड़े दिन पहले आएगा, यहाँ पे सब कुछ फ्री रहेगा। यहाँ पे जहाँ पे लड़की लोग का हॉस्टल है वहाँ पे सब कुछ फ्री है, फ्री में सब कुछ जा रहा है, हर पार्टी से जा रहा है। हाँ। तो मुद्दा तो बिल्कुल नहीं है, जात पहले आपका अच्छा हो, जात होना चाहिए और देन पैसा होना चाहिए। आप जीत जाए, इसके लिए भी पैसा चाहिए छात्र इलेक्शन लड़ने के लिए? छात्र इलेक्शन लड़ने के लिए भी इसमें भी जात देखकर लोग वोट डालते हैं। हाँ 50% तो यही लोग जब कॉलेज में ही ऐसी मानसिकता विकसित हो जाएंगी तो ये लोग समाज में जब जाएंगे तो कैसे अपने नेता चुनेंगे? वही ना, ये लोग सिस्टम का फेलियर है। तो मुझे इसलिए कोई पार्टी या फिर कोई ये सब लोग पसंद नहीं है, इसलिए मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का वोटरों को फैसला आप क्या किया। कह रही हैं कि जात पात से ऊपर उठ के कैंडिडेट देखें या फिर चाट चाउमीन पे जो बिक जा रहे हैं वो क्या आप संदेश आप मुद्दा को देखो ना, आप पैसे पे क्यों बिक रहे हो? पैसा पे आज बिकोगे आप, यही लोग जाएंगे फिर अपर सिस्टम में जाएंगे, देन यही सिस्टम का फेलियर, फिर किसी के साथ मॉलेस्टेशन होगा, किसी का मर्डर होगा, किसी के साथ कुछ होगा, कोई आपका कोई आवाज़ नहीं लेगा, आवाज़ उठाएगा तो वही ऐसे लिखो, बच जाओ। क्या नाम हुआ मैम आपका? नंदिनी सिंह नंदिनी सिंह जी, आप जी। कैंडिडेट हैं जी, किस पद के लिए? वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष जी। क्या मुद्दा है कैंपस का जिसके लिए छात्रों को संघर्ष करने की जरूरत है? पटना विमेंस कॉलेज का देखिए बहुत लग्जूरियस कॉलेज, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, बट अभी जो यहाँ का बेसिक मुद्दा निकल करके आ रहा है वो है वॉशरूम्स को लेकर के, कि हर फ्लोर पे वॉशरूम नहीं है, और पानी इस गर्मी में वाटर कूलर बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, और जो है भी उसमें पानी नहीं आता है। फिर सैनिटेशन का और सैनिटरी पैड्स का एक मुद्दा है, यहाँ पे 7 रुपीज़ पर पैड चार्ज किया जाता है, लेकिन लड़कियों के लिए फ्री होना चाहिए जैसा कि गवर्नमेंट ने कहा है। बाकी कैंपसों की क्या हालत है? बाकी अगर कैंपस की मेरा ग्रेजुएशन पटना विमेंस कॉलेज से ही हुआ है, और अभी मैं दरभंगा हाउस से पीजी कर रही हूँ। उधर के कैंपस का हाल है कि मैं गर्ल्स सेफ्टी की सबसे ज़्यादा बात करना चाहती हूँ कि गर्ल्स उस कैंपस में अपने आप को सेफ नहीं फील करती हैं। आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे लड़ाई झगड़ा, ऐसा लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की वारदात अक्सर देखे जा रहे हैं, और उसके लिए मेरा एक गर्ल्स को मेरी तरफ से एक गिफ्ट होगा। मेरी ये कमिटमेंट है कि मैं एक पिंक बूथ बनवाना चाहूँगी अपने कैंपस में पटना यूनिवर्सिटी के, जिसमें 24/7 महिला पुलिस तैनात होंगी, और जिससे कि एक प्रॉपर रिड्रेसल हो सकेगा सारे केसेस का, और गर्ल्स अपने आप को सेफ फील कर पाएं। जिम्मेवारी तो सरकार की है ना, सरकार फेलियर है क्या अपने एजेंडे पे कि कह रही है लड़कियां सुरक्षित को लेकर? जी, मैं सरकार के को तो मैं कुछ नहीं करना चाहूँगी, बट आज अगर मैं चुनाव लड़ रही हूँ तो मेरी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक परिवार के 4 सदस्य हैं, मैं चौथी हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आपने जिस तरह से कहा दरभंगा हाउस में लड़कियां सुरक्षित नहीं है, या अभी कुछ महिला बता रही थी कि जो NIT घाट साइड सुरक्षित नहीं है, हाँ। तो सरकार जो कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लड़कियों को सुरक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, तो सफल है अपनी योजना पे या नहीं है? अगर पढ़ाने की बात आई तो सरकार बिल्कुल सफल है, क्योंकि उससे पहले जो बेटियों की और हमारी स्त्री की बिहार में हालत थी उससे हम सब अवगत हैं। और लेकिन अब देखिए हर गवर्नमेंट जॉब में, पुलिस में, हर जगह हमारी बेटी आगे बढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं। और सिक्योरिटी के मुद्दे आए तो अगर अनवांटेड एलिमेंट्स तो हर जगह होते हैं, बट इसको टैकल तो हम सबको मिलकर ही करना होगा, और इसकी जिम्मेदारी मैं लेना चाहती हूँ। आप पटना में जब घूमती है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है जिस तरह से अभी घटनाएं हो रही हैं? देखिए वैसे तो हम आए दिन बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुके हैं, लेकिन अब हम इतने बोल्ड बन गए हैं कि हम लोग चीज़ों से टैकल कर सकें। बट हाल ही में जो केस वगैरह हुए हैं रेप्स वाले, तो उसको लेकर के हम तो नहीं, बट हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा डर जाती है। थोड़ा सा भी लेट होता है, अंधेरा होता है, तो उन्हें ये फील होता है कि मेरी बेटी अगर बाहर निकली है तो सुरक्षित है कि नहीं। आज के टाइम में पेरेंट्स तो अपनी बेटी को साइंटिस्ट बनाने इसरो में तक पहुँचा दे रहे हैं, लेकिन बेटी जब घर से बाहर ही सुरक्षित नहीं हो रही है
तो फिर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार को और हम सब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारे मेल जेंडर की स्पेसिफिकली, कि सबको अपनी बेटी बहन की तरह ट्रीट करें और उनको आगे बढ़ने दे, अपने साथ आगे बढ़ने दे और जेलसी फैक्टर ना लाए। बहुत ज़रूरी है। कैंपस वाले चुनाव में भी लगता है जाति फैक्टर हावी रहते हैं, जिस तरह से हमारा बाकी चुनाव होता है यहाँ भी जात देखकर लोग कैंडिडेट को वोट डालते हैं, कैसा हकीकत है? पटना यूनिवर्सिटी का तो इतिहास है कि यहाँ पे चुनाव जात देख करके भी होता है, बट कैंडिडेट का काम और फेस वैल्यू भी कोई चीज़ होती है, तो उसको लेकर के भी लोग वोट करते हैं, बट जाति एक फैक्टर है, नो डाउट। ये मुद्दा इसलिए अभी यूजीसी का मुद्दा चल रहा है, इसमें जात के नाम पे जिस तरह से देश दो धड़े में बट गया है, इसलिए लग रहा है छात्र चुनाव पे भी इसका इफेक्ट है या नहीं? बट मुझे ऐसा लगता है कि इसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स अपने आप में एक जात है, छात्र अपने आप में एक जाति है। एक दूसरे को मिल करके आगे बढ़ाना चाहिए और ये छोटी छोटी चीज़ों को बाउंड्री या हिंड्रेंस बना के इस पर प्रभाव नहीं पड़वाना चाहिए।